शिवाय या महामृत्युंजय का जाप 108 बार जल अभिषेक के द्वारा करने में सफल हो जाती हो तो तुम्हारे पति के सर पर जो मृत्यु का साया मंडरा रहा है वो हट जाएगा। तुम्हारा हर क्षण हर पल कीमती है। बस ध्यान रहे कि तुम्हारे पास सिर्फ सूर्योदय तक का ही समय है। सूर्योदय तक का ही समय। हे भगवान, बस 10 अभिषेक बाकी है, मुझे हिम्मत देना। मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे पति को मेरी सांसें दे दो। मेरी जान ले लो पर मेरे पति को नई जिंदगी दे दो। अभी तक कोई भी सुधार हमें नजर नहीं आ रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं भगवान, आप मेरी भक्ति असफल नहीं होने देंगे। अभी सूर्योदय होने में समय है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी तपस्या अधूरी नहीं छोड़ूंगी।
ये हमारी आखिरी कोशिश है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। हे भगवान, मैंने अपनी तपस्या पूरी की। नहीं जानती कि तुमने मेरी तपस्या स्वीकार की या नहीं की। मैं अपना आंचल फैला के तुमसे भीख मांगती हूँ कि अगर तुमने मेरे पति को जिंदगी नहीं दी तो मेरी जिंदगी भी छीन लेना, पर मेरे जीते जी मुझसे मेरी मांग का सिंदूर मत छीनना, मेरा सुहाग मत छीनना, मेरा सुहाग मत छीनना। डॉक्टर, भगवान, मैं इसे तुम्हारा आशीर्वाद समझती हूँ। विक्रम, दामिनी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सुमेर की जिंदगी बच गई। हाँ बेटा, और ये सब कुछ मेरी बहू शगुन के शुभ कदमों का प्रताप है। अरे मेरी बहू कहाँ भाई? जाओ कोई जाकर शगुन को बुलाकर लाओ। मैं हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तुम्हारी मांग के सिंदूर को और गले के मंगलसूत्र को कोई आंच नहीं आई। हमारे सुमेर की जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है बेटा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाबूजी कहाँ है वो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार बेटा, डॉक्टर्स कुछ इलाज कर रहे हैं सुमेर का। मिस्टर त्रिभुवन, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी बेटा। शगुन, तुमने बहुत कठिन परीक्षा दी है। शगुन, तुम्हारे विश्वास की जीत हुई बेटा। माँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। दुआ करो भगवान की ये कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे। शगुन,
ये माँ तुम्हारी ऋणी हो गई है। तुम मेरे बेटे की जिंदगी का ऐसा मजबूत कवच हो कि मौत भी उसे भेद नहीं पाई। हमारे सुबेर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है बेटा, कोई खतरा नहीं है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, आप अपने बेटे की जिंदगी मेरे हाथों में मत सौंपिए। आप मुझे इतना शुभ मत समझिए। आपके बेटे की जिंदगी का सुरक्षा कवच नहीं बन सकती मैं। आपका जो मुझ पे भरोसा है, जो विश्वास है, वो मुझे डरा रहा है। बाबूजी, आपकी बहू अखंड सौभाग्यवती नहीं है, और ये सच्चाई मैं आपसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। हे भगवान, मैं ये सच्चाई सबके सामने कह सकूं, मुझे ये शक्ति देना। इस छल का, इस झूठ का बोझ मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे ये बोझ अपने मन से उतारना ही होगा। मुझे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूं बेटा तुम क्या कहना चाहती हो। नाराजगी जाहिर करना चाहती हो ना, कि चाहे पल भर के लिए ही सही, तुमने क्यों अपना विश्वास खो दिया? हम क्यों अपने इस विश्वास पर कायम नहीं रह सके कि जब तुम सुरक्षा कवच बनकर मेरे बेटे सुमेर के साथ हो तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। बेटा, दोषी तो हम हैं तुम्हारे, और मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं बाबूजी, माफी तो आपकी बहू को मांगनी है आपसे। दोषी तो मैं हूं आप सबकी। नहीं बहू, तुम्हारा कसूर तो सिर्फ इतना है कि तुमने हमें जिंदगी भर के लिए अपने एहसान तले दबा दिया है बेटा। सुमेर को उसकी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस मिली है शगुन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो अपने बेटे की शादी एक अखंड सौभाग्यवती के साथ करके निश्चिंत हो गया हूं बेटा। बाबूजी, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असली बात तो ये। शगुन, हेलो हेलो जी। शगुन, अरे 100 बातों की एक बात तो अभी ये है शगुन कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सुमेर की जान बच गई। हम तो कहते हैं बधाई हो आप सबको, बधाई हो। हम तो सिर्फ एक ही बात मानते हैं, जो भी होता है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। और शगुन, अच्छे समय पर अच्छी बात ही करनी चाहिए। है ना भाभी? हाँ, अब ये समय थोड़ी ना है छोटी मोटी बातें करने कराने का। उसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। देखो ना, हर एक के चेहरे पर सुमेर के बच जाने की कितनी खुशी है। अब तुम भी अपनी आंखों में आंसू भरना बंद करो। अरे भाभी, आप भी कुछ नहीं समझती हैं। ये शगुन की आंखों में जो आंसू हैं, वो दुख के नहीं हैं, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं, है ना? अरे, मैं तो खुशी के मारे भूल ही गया कि मुझे मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए था। अरे रे 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 रे, आप लाना भूल गए, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं? ये खुशी का मौका है, इसलिए देखिए ना, आप लोगों ने कितना बड़ा मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ, सुमेर के पास जाओ जाओ। जाओ शगुन, जाकर सुमेर से मिलो। आइए हम सब लोग उधर चलते हैं। आइए, आओ बेटा।
मुझे माफ कर दो शबनम। तुम्हारे जिस प्यार, जिस सच्चाई को मैं अनदेखा करता रहा, आज मैं उसे देख पा रहा हूं। मुझे मेरी जिंदगी दोबारा लौटाने का शुक्रिया। तुम्हारे प्यार की जीत हुई शगुन। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मौत का कोई डर नहीं। तुम मेरी जिंदगी का सुरक्षा कवच। नहीं, आपकी जिंदगी मेरी कुंडली की वजह से नहीं बची। मैं आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग है ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? कुंडलियां मिलने से ज्यादा बड़ी बात है दिलों का मिलना। मन की भावनाएं ज्यादा अहम है। तुम्हारे प्यार की ताकत के सामने कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, इनके कोई मायने नहीं। अब जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, कोई बुरा योग, कोई कुंडली, कोई नक्षत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे प्यार की जीत हुई है। आओ, आज से हम ये वादा करें कि हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार देंगे। आपने मुंह मोड़ लिया, मुझे कोई गम नहीं। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि जिंदगी ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं सुमेर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुझे सबको बताना ही होगा कि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग नहीं है। मैं सुमेर की तरफ बढ़ती हुई मौत को नहीं रोक पाऊंगी। मुझे सबको सच बताना ही होगा। मुझे सबको सच बताना ही होगा।